तो दोस्तों कैसे हो। आज की इस वाली वीडियो में हम रेक्स वर्स भाई की गोकू वर्सेस एलियन वाली वीडियो को डिबंक करेंगे और इस वीडियो में भी हेक्सिस का ही यूज किया गया है, लेकिन मैं इस वीडियो में कोई भी अब्यूसिव लैंग्वेज यूज नहीं करने वाला। हम सिर्फ प्रॉपर पावर स्केलिंग लॉजिक के साथ डिबंक करेंगे और इस वीडियो में गलती रेक्स वर्स भाई की भी नहीं है क्योंकि इनको स्केलिंग नहीं आती और कोई भी इन्हें हेट नहीं देगा। वैसे इस वक्त रेक्स वर्स भाई कंपैरिजन वीडियोस नहीं बनाते, लेकिन स्टिल अगर 1000 लोगों में से अगर 100 लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचती है तो उनकी ये मिसकंसेप्शन सॉल्व हो जाएगी। तो यार टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गोकू और एलियन एक्स ये दो फिक्शन वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स हैं। देखो तुम गोकू को उसकी आउटवर्सल वाली स्केलिंग यूज करके तो बोल सकते हो, लेकिन जहां तक मुझे पता है एलियन एक्स 26D यानी हाइपरवर्सल लेवल पर स्केल होता है। पहले वीडियो में आगे चलते हैं। अगर इन दोनों के बीच में फाइट होता है तो कौन जीतेगा? देखा जाए तो एक कार्टून वर्ल्ड और दूसरा एनिमे यूनिवर्स से बिलोंग करता है, पर दोनों ही कैरेक्टर काफी ज्यादा पावरफुल है, सो दोनों में फाइट होता है तो वो तगड़ा फाइट होगा। देखो अगर तुम लोगों ने मेरी पिछली स्केलिंग वीडियो से देख रखी है तो तुमको गोकू की हाई आउटवर्सल वाली स्केलिंग तो आती ही होगी। और प्लीज मुझे ये मत बोलना कि आउटवर्सल क्या होता है। देखो अगर तुम्हें कैरेक्टर का कंपैरिजन करने का शौक है तो तुमको हाइपरवर्स, आउटवर्स और बाउंडलेस जैसे टर्म्स का तो पता ही होगा। तो बाउंडलेस लेवल पर फिक्शन का कोई भी कैरेक्टर स्केल नहीं होता। अगर तुम चाहो तो डिबेट भी कर सकते हो। डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक नीचे पिन कमेंट सेक्शन में है। तो बाउंडलेस से नीचे जो स्टेट है वो है हाई आउटवर्सल। तो अभी मैं तुम सबको गोकू के हाई आउटवर्सल स्केल का क्विक रिप्ले देता हूँ। अगर कोई भी मिसकंसेप्शन हो तो आप एंड स्क्रीन वाली वीडियो देख सकते हैं। तो गोकू सुपर सैयन गॉड और वीरस की बैट ने पूरी यूनिवर्स 7 को डिस्ट्रॉय करने वाली थी और गोकू ने बाद में गॉड काई को अपनी बेस में अब्सॉर्ब भी कर लिया था, राइट। तो इसका मतलब है गोकू यूनिवर्स डिस्ट्रॉय करने वाला फिर अपनी बेस में भी परफॉर्म कर सकता है। अब हमें यह देखना पड़ेगा कि यूनिवर्स 7 पावर स्केलिंग में कहां पर स्केल होता है। तो जो ड्रैगन बॉल का लिविंग वर्ल्ड है वो इनफाइनाइट है साइज में और हेवन इसके इक्वल है और हेल हेवन से भी बड़ा है और आफ्टर लाइफ इन सब को कंटेन करती है। तो ये सब इनफाइनाइट हुए, राइट। तो अगर हम स्केलिंग में थोड़ा और आगे जाएं तो जो आफ्टर लाइफ है उसके बारे में हमें एनिमे और मांगा में ये बताया गया है कि आफ्टर लाइफ टाइम को लैग करती है। सुपर सेटिंग गाइड बुक में हमें ये बताया गया है कि आफ्टर लाइफ में कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम भी एग्जिस्ट नहीं करता और इस गाइड बुक के ऑथर खुद अकिरा टोरियामा है। फिर आरपीजी गाइड में आफ्टर लाइफ को मेटाफिजिकल बोला गया है जो अगेन कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस के बियॉन्ड है। और एट लास्ट इशू में हमें ये बताया गया है कि आफ्टर लाइफ एक सुपरनेचुरल वर्ल्ड है और डायमेंशनैलिटी को ट्रांसेंड करती है, जिससे ये भी कन्फर्म होता है कि आफ्टर लाइफ 0D रियल्म नहीं है और आफ्टर लाइफ को ह्यूमन वर्ल्ड से परसीव नहीं किया जा सकता, जो इसे वर्ल्ड सुपीरियरिटी देता है लोअर डायमेंशनैलिटी से। हेल हेवन एमआरएम को मिलाकर आफ्टर लाइफ 3 लेयर्स इनटू आउटवर्सल लेवल पर स्केल होती है और जो काशो इल्म है वो इससे भी ऊपर है और इसके आगे भी ये आउटवर्सल हेल्ची ऐसे ही चलती रहती है, जिसको आप एंड स्क्रीन वाली वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ आफ्टर लाइफ को हाई आउटवर्सल बोलना वैंग था, तो आप उस वीडियो में आफ्टर लाइफ को 3 लेयर्स इनटू आउटवर्सल समझकर आगे आगे स्केलिंग देखते रहना। और वैसे भी मैं ड्रैगन बॉल कॉस्मोलॉजी को अगेन एक्सप्लेन करूंगा, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहना। तो सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज में हमें ड्रैगन बॉल सुपर एनिमे की कंटिन्यूएशन दिखाई गई है। तो जो बीट्स वर्ल्ड है वो इन सब आउटवर्सल रियल्म्स को एज ए फिक्शन व्यू करता है, जो इसे मेटा क्वालिटी सुपीरियरिटी के साथ हाई आउटवर्सल बनाता है। और ये कॉस्मोलॉजी यहाँ पर ही नहीं रुकती, लेकिन अभी के लिए मैं इतना ही एक्सप्लेन करूंगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम एलियन एक्स की बात करें तो अगर हमारे पास ये स्टेटमेंट आती है कि एलियन एक्स ने नॉलेजियंस को ट्रांसेंड किया है तब भी वो उसे हाइपरवर्सल बनाएगा। एक स्टेटमेंट में बेंटर के ऑथर ने बोला था कि एलियन एक्स की जो रेस है वो डायमेंशनैलिटी से बाउंडेड नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट हाइपरबोल भी होगी। और अगेन ऐसा भी हो सकता है कि वो 3D और 4D से बाउंडेड ना हो और स्टिल 5D से बाउंडेड हो, क्योंकि 4 डायमेंशनैलिटी 5 डायमेंशनैलिटी से लोअर है। और जैसा कि मैंने आपको निलिजीनियंस के बारे में बताया था जो 26 डायमेंशनल बीइंग है, तो अगर एलियन एक्स इनको ट्रांसफर करेगा तब भी वो 27D यानी हाइपरवर्सल ही होगा। लेकिन तुम लोग फिक्र मत करो, मैं गोकू वर्सेस एलियन एक्स का डिटेल्ड कंपैरिजन बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। जैसा कि मैंने तुमको बताया गोकू की रियल स्केलिंग हाई आउटवर्सल प्लस है, लेकिन मैंने अभी हाई आउटर ही प्रूफ किया है और एलियन एक्स की रियल स्केलिंग हाइपरवर्सल है। तो अगर हम इन दोनों को वर्सेस बैटल विकी के अकॉर्डिंग बैटल रिंग में डालें तो बीट्स वर्ल्ड की मेटा क्वालिटी सुपीरियरिटी रियलिटी फिक्शन ट्रांसेंड होने की वजह से वर्सेस बैटल विकी के अकॉर्डिंग इस बैटल में गोकू एलियन एक्स को फिक्शन व्यू करेगा और एलियन एक्स की कोई भी हेक्स फिक्शन होने की वजह से गोकू को रीच नहीं कर पाएगी। और अगर वो किसी तरीके से फिक्शन से बाहर आती है तो फिर भी वो गोकू को इफेक्ट भी नहीं कर पाएगी। और वैसे भी आई गेस आज या थोड़े दिनों में हमारे सर्वर में गोकू वर्सेस एलियन एक्स का डिबेट होगा, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये डिबेट तुम सबको दिखाऊं। पहले वीडियो में आगे चलते हैं और कंपेयर करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं
गोकू की, तो गोकू फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, बैटल आईक्यू, बैटल एक्सपीरियंस गोकू का काफी ज्यादा है। लेकिन आपने ये नहीं बताया किस लेवल का है, काफी ज्यादा है जो तो हम सबको भी पता है। अगर तुमको जानना है कि ये सब किस लेवल पर स्केल होंगे तो मैंने यूनिवर्स 7 की स्केलिंग ऑलरेडी कर रखी है, तो आप इससे इजिली कुछ भी स्केल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल गोकू सुपर सैयन फॉर्म में वीरस के अटैक्स को सर्वाइव करता है, जो यूनिवर्स को भी इजिली डिस्ट्रॉय कर सकते थे, जो आउटवर्सल प्लस लेवल पर स्केल होता है। इसका मतलब है कि गोकू की ड्यूरेबिलिटी भी आउटवर्सल प्लस लेवल की है। इसी तरह तुम कुछ भी स्केल कर सकते हो, लाइक APDC वगैरह। और अगर बैटल आईक्यू की बात करें तो इसके बारे में तुम सबको ही पता है, मतलब उस बंदे ने हिट के टाइप स्किप का हल निकाल लिया था। हर फाइट के बाद वो अपग्रेड होता है। गोकू ने कभी भी वन साइडेड फाइट नहीं जीती है, हर फाइट में उसको उससे तगड़ा ओपोनेंट मिलता है और वो फाइट के दौरान ही कुछ नई टेक्निक सीखता है और वो अपने आप को अपग्रेड करता है, जिसकी मदद से वो ओपोनेंट को हरा पाता है। हाँ, ये बात ट्रू है। गोकू को मोस्ट ऑफ द टाइम इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट से ही मिलते हैं और वो उनको सरपास करता है। इसके अलावा वो कई अटैक्स करता है, लाइक ड्रैगन फिस्ट, स्पिरिट बॉम्ब, डिस्ट्रक्टिव डिस्क, और गोकू का सबसे फेवरेट कामेहामेहा। वो एक सेयन है और उसका भाई तुमने ये तो बता दिया कि गोकू के पास कौन सी टेक्निक्स हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि वो किस लेवल का डिस्ट्रक्शन कर सकती है। लाइक टूर्नामेंट ऑफ फार में काफिला के पास इतनी पावर थी कि वो पूरे यूनिवर्स को वन शॉट कर सकती थी, राइट। और गोकू ने अपनी अल्टरनेट यूनिट में कामेहामेहा का यूज करके उसे डिफीट कर दिया। और अगेन ड्रैगन बॉल में एक यूनिवर्स से आउटवर्स प्लस लेवल पर स्केल होता है, राइट। सबसे पावरफुल मोड है अल्ट्रा इंसीन मोड, जिसमें वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इसके पास और भी एबिलिटीज और अटैक्स है। सिंपली देखे तो गोकू बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब भाई अगेन तुमने ये प्रूफ नहीं किया कि अल्टरनेट यूनिट किस लेवल पर स्केल होती है। और क्या किसी ने ये नोटिस किया कि इस भाई ने एक बार भी ये नहीं बोला कि गोकू यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ड्रैगन बॉल सुपर में मल्टीपल यूनिवर्सल फील्ड्स हैं जो आउटवर्सल प्लस है, राइट। वाला अब एलियन एक्स की स्केलिंग देखते हैं। बात करें एलियन एक्स की तो ये भी कुछ कम नहीं है। बेंटेन के पास कई सारे एलियंस है और उनमें से एक है एलियन एक्स, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है। पावर्स की बात करें तो इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, इनफिनाइट स्पीड है। नहीं यार, एलियन एक्स की स्पीड इनफाइनाइट नहीं है, वो एटलीस्ट इमेजरेबल इजिली है, क्योंकि एलियन एक्स को ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट और ओमनीसिएंट बताया गया है। और ओमनीप्रेजेंट होने की वजह से वो बेंडर कॉस्मोलॉजी का हायर डिमेंशनल रियलिज्म में इजिली मूव कर पाएगा और फाइट भी कर पाएगा। तो ऑफ कोर्स एलियन एक्स के पास इमेजरेबल स्पीड है। इनफाइनाइट स्पीड बोलना मेरी नजर में सीधा सीधा डाउन प्ले है। और हाँ, मैं तुमको गोकू की स्पीड का भी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। तो वैसे ड्रैगन बॉल में पावर इक्वल स्पीड होती है, लेकिन अगर तुम इस चीज से डिसएग्री करते हो तो गोकू नानी में इजिली मूव कर पा रहा था और आफ्टर जहाँ पर टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं है वहाँ पर भी इजिली ट्रेन और ट्रैवल वगैरह कर पा रहा था, जो कि एक इर्रेगुलर स्पीड फीट है। और इर्रेगुलर स्पीड इमेजरेबल स्पीड से ऊपर स्केल होती है। ब्लैक होल क्रिएट कर सकता है, टेलीपोर्ट हो सकता है, अपने क्लोन्स बना सकता है और उनका सेफ शिफ्ट कर सकता है। और हाँ, अगर एलियन एक्स 26D है तो उसके इनफाइनाइट क्लोन्स भी 26D होंगे, लाइक इनफाइनाइट 26D पावर। और हाँ, रही बात लार्ज साइज करने की, तो वो कितना ही लार्ज क्यों ना हो जाए 26D में, लेकिन स्टिल बैटल में वो गोकू के लिए फिक्शन ही रहेगा। और अगर तुम इस चीज को नहीं मानते तो अगर किसी बीइंग के पास लार्ज और हायर AP हो तो वो मल्टीवर्सल साइज्ड बीइंग को भी इजीली वन शॉट कर सकता है, लाइक इन मार्वल कॉमिक्स। इसके पास एनहांस्ड ड्यूरेबिलिटी है, वो टाइम एंड स्पेस से भी छेड़छाड़ कर सकता है। वो बस अपने मन में सोच के रियलिटी टाइम एंड स्पेस को इरेज कर सकता है, मतलब उसका अस्तित्व मिटा सकता है। अगर तुमने गोकू वर्सेस हिट की बैटल देखी होगी तो तुमको पता होगा गोकू के पास टाइम मैनिपुलेशन हैक्स भी है और उससे रेजिस्टेंस भी है, और हिट भी एक आउटवर्सल प्लस बीइंग था। और रही बात एक्जिस्टेंस अरेजर की, तो गोकू ने अपनी बेस फॉर्म में हकाई को रेसिस्ट कर लिया था। और गोकू के बेस फॉर्म में को अरेज करने के लिए तुमको उस लेवल की हैक्स चाहिए होगी जो ड्रैगन बॉल के एक बड़े यूनिवर्स को इजीली डिस्ट्रॉय कर पाए, जो आउटवर्सल प्लस होता है। और गोकू हकाई से माउसू को भी अरेज करने वाला था, जो के आउटवर्सल प्लस बीइंग था, जिसका ये मतलब है कि गोकू आउटवर्सल प्लस लेवल पर एक्जिस्टेंस को अरेज कर सकता है और ये इससे भी आगे जा सकता है, लेकिन इसे हम फिर कभी ड्रैगन बॉल कॉस्मोलॉजी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ये मिनटों में अपना खुद का यूनिवर्स भी क्रिएट कर सकता है और उसे मिनटों में डिस्ट्रॉय भी कर सकता है और फिर उसे रीजनरेट कर सकता है। एलियन एक्स अपने माइंड में जो भी सोचता है वो रियलिटी में हो सकता है। लाइक वो अगर वेपन के बारे में सोचे या किसी पर्सन के एग्जिस्टेंस को खत्म करने के बारे में सोचे तो ये रियलिटी में भी हो जाएगा। ये वही बातें हैं जो मैंने अभी अभी एक्सप्लेन की है और तुमको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि वो किस लेवल पर कर सकता है। और एक बात याद रखना, वर्सेस बैटल विकी का रूल्स के अकॉर्डिंग बैटल में गोकू एलियन एक्स को फिक्शन व्यू करेगा, तो ये सब तो वैसे भी काम नहीं आने वाला। तो इन सब से तुम्हें ये तो पता चल गया होगा कि एलियन एक्स भी कुछ कम नहीं है, ये भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब ऑफ कोर्स ब्रो 2060 पावर बहुत ज्यादा होती है किसी भी बड़े से बड़े ओपोनेंट को डिफीट करने के लिए। बात रही कि अगर दोनों में फाइट होगा तो कौन जीतेगा, तो मेरे अकॉर्डिंग इस फाइट का क्लियर विनर एलियन एक्स होगा। अकॉर्डिंग टू गूगल देखो या पावर्स को कंपेयर करके
करके देख लो। भाई रियल पावर स्केलिंग में गूगल नहीं टायरिंग सिस्टम यूज होता है जो आपने नहीं किया। और रही बात पावर कंपेयर करने की, तो आई होप मैंने इसे इसी वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है और डिबंक भी कर दिया है। बाकी गोकू वर्सेस एलियन एक्स वाली वीडियो में और अच्छे से करेंगे। तो हाँ, गोकू एलियन एक्स को इजीली डिफीट कर सकता है, बल्कि बैटल में वो उसे पेपर समझकर फाड़ देगा। बट बोथ कैरेक्टर्स आर माय चाइल्डहुड एंड फेवरेट। अगर इनके बीच में सीरियसली फाइट होता है तो एलियन एक्स जीत जाएगा। वैसे डीबी यूनिवर्स में गोकू से भी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स हैं जो कि एलियन एक्स को हराने की हिम्मत रखते हैं। ब्रो अगर तुम्हारे लॉजिक से देखे तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अगर रियल पावर स्केलिंग से देखे तो ये काम क्लियर भी कर सकता है। पर बात करें सिर्फ गोकू की, तो हाँ एलियन एक्स पावरफुल तो है। वेल तुम्हारे नजर में डीबी यूनिवर्स का कोई कैरेक्टर है जो कि एलियन एक्स को हरा सकता है, तो उसका नाम कमेंट करके जरूर बताना। और अगर तुम्हारे नजर में कोई और कैरेक्टर है जिनको बीच में भिड़वाना हो तो सब्सक्राइब करके कमेंट कर देना, उस पर वीडियो आ जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ। टेक केयर एंड गुड बाय।